जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों से लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा जो बातें की जा रही थी पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ और भारत के विदेश मंत्री के साथ, उसके बाद ये चीजें लग रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा था कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और यही वजह है कि लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत कर रहा था। कल भी हमने देखा कि विदेश मंत्री से बातचीत हुई, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की और उस समय भी कहा था कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है उसको खत्म किया जाए। उसके बाद हमने आज भी देखा कि आज जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद उसी वक्त फिर जो है वो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री से बात हुई। यानी कि लगातार अमेरिका जो है वो कोशिश में लगा हुआ था। इसके अलावा तमाम देश जो है वो भी इस बात को लेकर के लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, एस्केलेशन है, वो खत्म हो। तो यानी कुल मिलाकर के अभी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, अब वो बिल्कुल अनूप जी, अब आएंगे आपके पास। सीधे रुक कर रहे हैं न्यूज रूम में आस्था कौशिक के साथ। आस्था हमारे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। आस्था, जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच तनातनी थी, टकराव लगातार देखने को मिल रहा था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर बड़ा दावा किया है, यह बता रहा है कि अब यहां पर शांति की जो कोशिशें हो रही थी वो शायद कामयाब होती दिखाई दें। बहुत बड़ा दावा किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल अकाउंट है, डोनाल्ड जे ट्रंप, उससे ट्वीट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ऑफिशियल हैंडल होता है @POTUS करके, आपने देखा होगा कि जो भी अमेरिकन राष्ट्रपति होते हैं उस अकाउंट से ऑपरेट करते हैं और सारी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उस पर डाली जाती है। लेकिन ये जानकारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट पर डाली गई है, उससे ट्वीट की गई है। 5 मिनट पहले का ट्वीट है वो। ट्वीट उनका मैं पढ़ के सुना देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है। जिस सीज फायर का वो दावा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पूरी रात उन्होंने बातचीत की है, भारत पक्ष से भी, पाकिस्तान पक्ष से भी, और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण सीज फायर पर राजी हो गए हैं। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention on this matter. तो ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से रात भर बातचीत की है और अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है। उसके बाद दोनों ही पक्ष राजी हो गए हैं पूर्ण सीज फायर के लिए और वो बधाई दे रहे हैं दोनों देशों को। अनुपम, आपको याद होगा कि आज भी खबर आई थी, अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से भी बात की थी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से भी बात की थी जो वहां के सेना अध्यक्ष हैं और जिनके ऊपर इस पूरे जो तनावपूर्ण युद्ध के हालात बने, इस सबकी जिम्मेदारी डाली जाती है और उन्हीं के ही इशारे पर बताया जाता है, उन्हीं की शह पर ही पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ था। वो ही जहरीले भाषण भारत के खिलाफ दे रहे थे और लगातार ललकार रहे थे भारत को। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा धड़ा ये था जो मान रहा था कि सब कुछ आसिम मुनीर के कारण हो रहा है। शहबाज शरीफ अपनी सरकार में घिरते हुए नजर आ रहे थे। ऑल पार्टी मीटिंग में सारे सांसद भी नहीं पहुंचे थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे। बिल्कुल आस्था, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। मोहम्मद अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से लग रहा था कि अब क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या इसी तरह के हालात बने रहेंगे या फिर वाकई में अमेरिका जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, उनका कुछ असर दिखाई देगा? क्या मानते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस पर रिएक्ट किया है, ट्वीट किया है, आप कैसे देखते हैं? जी, बड़ी खुशी हो रही देख के कि बहुत लोग के ताजुब है। बहुत लोग, मेरे को इतने टाइम में आप यकीन नहीं मानेंगे 1000 मैसेज आ गए हैं कि भाई ऐसा तो हुआ है, ये न्यूज़ फेक है कि ट्रू है। मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया अब तक और मैंने कहा भाई आप न्यूज़ देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, न्यूज़ से ही आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत थी एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए नहीं कि हम डर गए, इसलिए कि हम तो बहुत बुरा हाल कर रहे थे पीट के, ठीक है, मार के। पाकिस्तान का भूत बना हुआ था, हुआ निकला हुआ था उनका। तो पाकिस्तान की तरफ से उनको आप देखिए, आज IMF उनको कर्जा देने की अप्रूव करती है अमेरिका की तरफ से। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ट्वीट करते हैं, तो यानी कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली 100% अमेरिका के आगे
गिड़गिड़ाया होगा। सर मैं एक बड़ी खबर पहले दे दूं यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी रिएक्शन यहां पर सामने आया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ट्वीट करके जानकारी दी है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। यानी कि दोनों ही मुल्क, भारत और पाकिस्तान दोनों की अगर बात करें तो भारत के द्वारा भी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का देखिए बयान हम चला रहे हैं, दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार। शाख डार का यह बयान यहां पर हम बता रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार। ये यहां पर बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार का यह बयान सामने आया है। बड़ी खबर अपने आप में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां पर कहा है कि दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार। क्या सर अब मान लिया जाए पूरी तरह से कि अब अगले कुछ घंटों या आने वाले कुछ वक्त के लिए यह पूरा मामला यहां पर अब रुका हुआ है? हाँ, ऐसा मान सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा ट्वीट किया है, ऐसा बोला है, तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव या तो ले रहे होंगे वो कि ठीक है ऐसे मैं करता हूँ पब्लिकली, तो शायद दोनों राष्ट्र मान जाए। हम तो भैया हमें लड़ना ही नहीं था, हमें तो लड़ना ही नहीं था। पाकिस्तान का ये दुगला चेहरा सामने आता है। एक तरफ वो हंगामे वो हमले करते रहेगा, दूसरी तरफ पीठ मोड़ के भागे अमेरिका के पास गिड़गिड़ाएगा पीस मांगने के लिए। तो मानो ये समझ में नहीं आई, इनकी मंशा समझ में नहीं आई मेरे को। तो बिल्कुल इसमें तो बहुत पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है सारे राष्ट्रों के लिए, खासतौर से हिंदुस्तान के लिए। इसलिए नहीं कि भाई हम डर गए या कुछ हो गया, इसलिए कि हिंदुस्तान को आप देखिए ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम इतने आगे देश को ले गए थे। जी जी बिल्कुल। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी यहां पर जिस तरीके से तमाम चीजों को यहां पर ट्वीट्स लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। आस्था मेरे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। आस्था, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है, यानी कि सुलह की जो कोशिशें हो रही थी वो यहां पर पूरी तरह से कामयाब होती दिख रही हैं। और लग रहा है कि अब दोनों ही मुल्कों के बीच में जो शांति की बात थी, पीस की बात थी, वो यहां पर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सुलह शब्द जो है इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुलह की कोशिश नहीं है, ये एक सीज फायर की कोशिश है कि रुके दोनों देश, पाकिस्तान भी रुके, क्योंकि वो जो आत्मघाती कदम उठा रहा था वो धीरे धीरे उसी को ही गर्त में धकेल रहा था, उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा था। क्योंकि भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं से कहीं नहीं टिकता, ये बात उसकी खुद की सेना जानती है। आप देखिए उनके यहाँ से जो सेकंड लाइनर्स के बयान आ रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि भारत की सेना जो है वो 16 लाख है, तो हमारी सेना मात्र 6 लाख है। आप डिफेंस सिस्टम की बात करिए, आप सैन्य ताकत की बात करिए, आप मिसाइल्स की बात करिए, आर्म्स एम्युनिशन, हर जगह भारतीय सेना बहुत एडवांस है और कहीं ज्यादा समृद्ध है पाकिस्तानी सेना की तुलना में। तो अगर सीधे सीधे सैन्य मुकाबला होता तो पाकिस्तान का विनाश और विध्वंस होना तय था, अनुपम। तो ऐसे में जरूरी यह था कि कहीं किसी मोड़ पे दोनों देशों को क्या रोका जा सकता है, बस इसी की कोशिश जो है वो जो दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से की गई है। बीती रात से ये फोन का सिलसिला चल रहा था, आपको याद होगा कि आज दोपहर भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने पहले, बिल्कुल मैं आस्था रुकूंगा इस वक्त, इशाक डार का जो ट्वीट है जो उन्होंने यहां पर ट्वीट किया वो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू ए सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। ये देखिए बाकायदा पहली ही लाइन में इस ट्वीट के इस बात को लिखा गया है कि दोनों ही सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, एग्रीड टू ए सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान भी यहां पर तैयार हो गया है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान यहां पर सामने आया है। जेडी वैंस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जेडी वैंस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको, बड़ी खबर इस वक्त, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जो बड़ा दावा है उसको लेकर जेडी वैंस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है। यह अमेरिका के विदेश मंत्री, यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान यहां पर उनके द्वारा कहा गया कि जेडी वैंस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है। साथ ही साथ इशाक डार ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू ए सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि अब यहां पर इशाक डार ने जो दावा किया है कि दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर नल्ली। बिल्कुल अनुपम, और थोड़ी देर पहले भी आपने देखा कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया एक भी आतंकवादी गतिविधि अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। उसके बाद ये कि तत्काल प्रभाव से सीज फायर, ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी ये देखिए जेडी वैंस और मैंने फोन पर बातचीत की है, ये उनकी तरफ से कहा गया है।
दिल्ली से अनूप, हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता